देखिएगा यहाँ तक हो गया था, 10 नंबर तक हो गया था। आ जाइएगा। कहा गया एक व्यक्ति ने कुछ दूरी, हो गया था क्या, ये नहीं हुआ था क्या, नहीं हुआ था। कहता एक व्यक्ति कुछ दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 9 घंटे में तय की। कहता यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाए तो इस दूरी को है ना तय करने में कितना समय लगेगा। अगर सबसे पहले सवाल रेशियो पे सोचा जाए कि सवाल रेशियो से कैसे बनेगा, तो एक बात बताइए क्या कह रखा है सर, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किस चाल से गया, 40 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी गया। और फिर कहा गया, यानी आपसे कह रखा है कि सर जो दूरी आपने 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने में उसे कितना समय लगा है, 9 घंटे का समय लगा है। 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने से 9 घंटे का समय लगा। अब कहता है यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए, यानी कहता है जब 40 से जा रहा था, यदि वह किस चाल से जाए, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए, तो इस दूरी को मतलब कौन सा दूरी, हाँ वही दूरी जो आप किस चाल से गए थे, 40 के चाल से गए थे, उसी दूरी को किस चाल से वो जाना चाह रहा है, 60 की चाल से जाना चाह रहा है। तो कहता है इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो एक बात बताइए, क्या सवाल रेशियो से बनेगा, बनेगा। अच्छा क्या कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है। कैसे पता चला, हम कहेंगे सर जो दूरी वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, क्या वही दूरी 60 की चाल से जा रहा है। तो आप कहेंगे सर दूरी कांस्टेंट, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 और 2 का समय, और इस समय का रेशियो क्या हो जाए, 60 इधर आ गया, 40 इधर आ गया, काट लिए था, 3 अनुपात क्या आ गया, 2 आ गया। अब एक बात बताइए, 3 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 घंटा को, क्योंकि आपका जाते समय तो 9 घंटा लगा ना, तो 3 कितने को रिप्रेजेंट किया, 9 घंटा। क्या गुना हो गया, 3 गुना। तो हम कहेंगे सर 2 का भी 3 गुना क्या हो जाएगा, 6, यानी 6 घंटा लगेगा। यानी समय कितना लग जाएगा, 6 घंटा लगेगा, 6 घंटा। ये रेशियो हो गया। आपको बताया था ना कि रेशियो तब लगता है जब कोई एक पार्ट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और कोई कम से कम 2 चाल, 2 दूरी और 2 समय होना चाहिए। हो गया, लेकिन पता चला डिस्टेंस कांस्टेंट है। किस शब्द से पता चला, इस दूरी का मतलब कौन सा दूरी, जो दूरी आपका 40 किलोमीटर से गए थे वही दूरी को तय कर रहा है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब सवाल अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से इस तरह से मिटा दे, इसको मिटा दे। बेसिक से ऐसे बनाएंगे, हम कहेंगे सर जो दूरी वो पहले गया, क्या वही दूरी वो बाद में जाना चाहता है, क्या वही दूरी वो बाद में जाना चाहता है कि नहीं है कि नहीं। तो कहेंगे सर पहले दूरी कितना गया, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी चाल जब 40 था तो समय कितना लग रहा था, हाँ 9 लगेगा। तो दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी बराबर क्या, 4 गुना समय। अब कहता है जब 60 की चाल से जाएंगे तो समय कितना लगेगा, तो 60 की चाल से जाएंगे तो कह रहा है ना कि कितना समय लगेगा। तो कहेंगे सर यही दूरी 60 की चाल से जाएंगे तो हम मान लेते हैं x घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा, x घंटे का। तो दूरी बराबर 4 गुना समय और दूरी बराबर 4 गुना समय, तो वही दूरी हो गया। यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, 6 घंटा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 घंटा। तो ये x पे हो गया, ये किस पे हो गया, x पे हो गया। तो x पे भी बना सकते हैं आप, दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय। हो गया ना। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट। अब आ जाइए, कहता है एक व्यक्ति कुछ दूरी पैदल चल कर तय किया, कुछ दूरी पैदल, कितना गया ये हमें पता नहीं है, लेकिन कहता है वह आधी दूरी, देखिए आधी दूरी किस चाल से गया, 4। तो याद है कल ही बताए थे, आधा का मतलब क्या हो जाएगा, फिक्स डिस्टेंस। जैसे अगर बात करें कुछ दूरी वो पैदल गया, मान लेते यहां से लेके यहां तक पैदल गया, लेकिन आधा दूरी का मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। आधा दूरी किस चाल से गया, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और फिर कहता है शेष दूरी, तो शेष जो बचा ये आधा चल गया तो ये आधा ही बचा ना, तो शेष कैसे गया वो,
5 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया तो कहता है उसे कुल कितने समय लगे? 9 घंटे लगे। तो क्या सवाल रेशियो से बनेगा? बनेगा, बनेगा। आप कहिएगा सर ये 4 किलोमीटर के लिए जो दूरी होगा वो आधा होगा, मतलब यहां से यहां तक दूरी होगा। अब 5 किलोमीटर के लिए जो दूरी होगा वो भी क्या होगा? आधा होगा। तो 4 किलोमीटर के लिए जो दूरी है, क्या वही दूरी जो 5 किलोमीटर के लिए दूरी है, क्या वही दूरी 4 के लिए है कि नहीं है? यानी यहाँ पे आपके पास 2 चाल है और कौन सा पार्ट कांस्टेंट है? दूरी कांस्टेंट। 2 चाल है और कौन सा पार्ट कांस्टेंट है? तो हम कहेंगे सर यहाँ पे दूरी आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो एक बात बताइए, हम कहेंगे सर चाल आपको दे रखा है, चाल आधे का चाल कितना दे रखा है? आधा का चाल 4, शेष आधा का कितना दे रखा है? आधा का 5 दे रखा है। तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 और 4 का उलट जाएगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय। और यहाँ क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट तो चाल समय का क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो उलट दिए। अब कहता है ये जो 9 घंटा लगा, ये दोनों मिलाकर 9 घंटा लगा या जाते समय आते समय? दोनों मिलाकर। तो रेशियो में दोनों मिलाकर कितना लग रखा है? 9। तो क्या 9 बराबर 9 घंटा कह दे? 9 बराबर क्या? 9 घंटा। तो 1 बराबर 1 घंटा। तो 1 बराबर 1 घंटा तो 4 बराबर 4 घंटा। आपका समय निकल गया, आपका समय निकल गया। अब हमसे दूरी पूछा है। क्या पूछा है? दूरी। तो दूरी बराबर बताए थे ना, चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से निकाल लीजिए। तो एक बात बताइए, दूरी हो जाएगा चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी कितना निकल गया? तब 20 किलोमीटर आपका आधा हुआ। 20 किलोमीटर क्या हुआ? आधा। तो अगर यहाँ पे 20 होगा तो यहाँ भी 20 है, 5 के 20। तब 20 आधा 20 आधा, टोटल दूरी क्या होगा? 40। यानी डिस्टेंस आपका 40 किलोमीटर आ गया। टोटल डिस्टेंस क्या आ गया? 40 किलोमीटर। हाँ हाँ हाँ, ये करके बेसिक से एक्स वाई पे, हाँ हाँ उस पे भी बना देंगे। उस पे पहले रेशियो मेथड सीखे ना, एक्स वाई पे भी बताते हैं इसको, एक्स वाई पे भी बताते हैं। बढ़िया, एक्स वाई पे भी बताएंगे। देखिए रेशियो सीखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें आसान होते चले जाती है। कल ही बताया था ना कि आधा दूरी कह देगा तो सवाल रेशियो से बन जाएगा। अब वही कहता कुछ दूरी गया पैदल, कुछ दूरी साइकिल से, तो सवाल रेशियो से बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अनसर्टेनिटी की बात आ जाती है, वहां आपको पता नहीं चल पाता है। जैसे इस सवाल को अगर आपको रेशियो से फटाक से बनाना हो ना, तुरंत आंसर कैसे ले आया जाए, सवाल ऐसे पढ़िएगा और तुरंत आंसर लाइएगा। ऐसे करेंगे सर, एक व्यक्ति कुछ दूरी पैदल गया, वह आधा दूरी जैसे कह दिया ना 4 की चाल से गया, तो आधा दूरी 4 की चाल से गया और शेष बचा तो आधा ही, यानी आधा आधा मिलकर डिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट। तो 4 5 हो गया। तो यहां से समय का रेशियो क्या आ जाएगा? 5 4 का। अब टोटल टाइम उसको कितना लगा? 9। तो 5 4 9, 9 बराबर 9, तो 1 बराबर 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यानी 4 बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो डिस्टेंस हो जाएगा 5 के 20 और 5 के 20, तो आधा 20, तो पूरा क्या हो जाएगा? 40। बस इतना पे ही आंसर आ जाएगा। इतना पे ही आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। अब इसको अगर बेसिक से बनाना चाहे तो हम कहेंगे माना कुल दूरी बराबर x, बराबर क्या? x। नहीं तो एक बात समझिए कि अगर आधा दूरी का है ना, तो आप आधा दूरी को x मान लीजिए। आप मान लीजिए किसको? आधा दूरी को x मान लीजिए। तो आधा दूरी x मानिएगा तो पूरा दूरी 2x, पूरा दूरी क्या आएगा? 2x। अब हम कहेंगे सर आधा दूरी तय किया है 4 घंटे में, फिर आधा दूरी आधा दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, आधा दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और टोटल टाइम क्या लगा? 9 घंटा। तो हम इधर लिख लेंगे 9 घंटा। ये आपका 9 घंटा जो है वो समय है, तो इधर भी क्या लेंगे?
समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी दूरी अगर x होगा तो चाल हो जाएगा 4, अब प्लस समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी x होगा तो चाल क्या हो जाएगा 5। आधा दूरी को ही हम क्या मान लिए x, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, दोनों समय मिलकर क्या घंटा 9 घंटा। यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, तो x तो आपका आधा दूरी है ना, तो पूरा क्या आ जाएगा, पूरा आपका दूरी क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर आ जाएगा, पूरा 40 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये x पे बनेगा, ये किस पे हो गया x पे हो गया, तो रेशियो भी लगेगा x पे, तो सारा सवाल बनता ही है। बुझाया, आपका पहला क्लास है ना, है ना, एक और चलिए थोड़ा सा एक दिन का थ्योरी छूट गया है, घबराने की बात नहीं, बता देंगे। हो गया, मिटा दे, चलिए आगे देखिएगा। अगला सवाल आ जाइए, कहता है एक कार अपनी वास्तविक चाल की 5/7 की चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में तय करता है, तो कार की वास्तविक चाल क्या है, कार की वास्तविक चाल क्या है। आपको एक होमवर्क के रूप में हम ये चीज छोड़ते हैं, होमवर्क के रूप में आप लोग को करके आना है, क्या करके आना है कि सर 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकेंड को कन्वर्ट करके लाना है घंटा में। किसमें कन्वर्ट करके लाना है, घंटा में। आप इसको कन्वर्ट कैसे कीजिएगा वो भी हम बता देते हैं। हम कहेंगे सर 1 घंटा, क्योंकि आपका आंसर किलोमीटर पर आवर, आंसर किसमें है किलोमीटर पर आवर में, तो ये इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे देखिएगा। 1 घंटा तो 1 घंटा हो गया, 40 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 40/60, 40 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा 40/7, और 48 सेकेंड को अगर घंटा में बदलना हो तो एक बार मिनट में तो 60 से भाग, अब फिर 60 से भाग लगाएंगे तो किसमें हो जाएगा घंटा में, किसमें हो जाएगा घंटा में। तो ये जब कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये जो वैल्यू आएगा वो घंटा में आएगा, किसमें आएगा घंटा में। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करना है, इसको काट लीजिएगा, इसको काट लीजिएगा और भिन्न का जोड़ करेंगे। क्या करेंगे भिन्न का जोड़, और भिन्न का जोड़ करने के बाद काट के रखिएगा, इतना रूम पे कर लीजिएगा, उसके बाद इस सवाल को बताएंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए, तो इतना रूम पे करके लाना है। थोड़ा भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। चलिए इसको रूम पे कीजिएगा, अभी छोड़ दीजिए, समय लगेगा क्योंकि वो कैलकुलेशन है, थोड़ा सा भिन्न का जोड़ वगैरह है। अब आ जाइए इस सवाल पे, कहता है 2 रेलगाड़ी 342 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, वे कितने समय बाद मिलेगी, कितने समय बाद मिलेगी। तो एक बात ये बताइए, है ना, यहां देखिएगा क्या हुआ, एक हेडिंग लगा लीजिएगा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी जिसको बोलते हैं सापेक्षित चाल, सापेक्षिक चाल, रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षित चाल, रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्षित चाल। क्या होता है इसमें, आप लोग को एक चीज पता होगा कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ट्रेन है जो इस तरफ जा रही है और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और एक दूसरी ट्रेन इसके विपरीत दिशा में आ रही है, विपरीत दिशा में,
और ये आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। किस चाल से? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इसके रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात करें, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटता है। अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगा? जुटेगा। और सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा? घटेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुट जाएगा, यानी 60 और 80 कितना आ जाएगा? 140 किलोमीटर पर आवर। यानी ये जो 140 किलोमीटर पर आवर आया, ये इसी को कौन सा चाल बोलते हैं? सापेक्षिक चाल या रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। और कहा जाता है कि सर सेम डायरेक्शन में चाल क्या होता है? घटता है। अगर यही ट्रेन आपका इस तरह से हो जाए, क्या देखिएगा, यही ट्रेन आपका इधर भागे, एक ट्रेन इधर चले जाए, है ना, इस ओर जाए, और ये आपका जाए 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो डायरेक्शन उसका सेम है या अपोजिट है? इसका डायरेक्शन सेम है। तो यहां से अगर डायरेक्शन सेम हो जाए तो हम कहेंगे सर रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा? घटेगा। यानी 60 में से 40 जाएगा तो क्या होगा? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऐसा तब होता है जब दोनों के चलने का समय बराबर। ये जो जुटता है या घटता है, ऐसा कब होगा? जब चलने का समय क्या हो? बराबर हो। जैसे यहां देखिएगा, ये भी आपका 10 बजे चले और ये भी आपका 10 बजे चले, तो दोनों का चलने का समय क्या है? बराबर है। जैसे अपोजिट डायरेक्शन, अगर हम बात करें यहां पे अपोजिट डायरेक्शन की बात करें कि सर एक चला आपके पास इधर से, है ना, ये चला आपका 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, और ये चला आपका 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो हम कहेंगे अपोजिट में क्या होगा? जुटेगा। तो हम डायरेक्ट अभी जोड़ नहीं सकते, अभी इसको जोड़ नहीं सकते। कब तक नहीं जोड़ सकते हैं? जब तक कि हमको ये पता ना चले कि दोनों का चलने का समय बराबर। अगर यहाँ पे चलने का समय एगो 9 बजे एगो चले, एगो चले 10 बजे, एगो कितने बजे चले? 10 बजे। एगो कितने बजे चल रहा है? एगो कितने बजे चल रहा है? 10 बजे। तो दोनों के चलने का समय बराबर है। तब बराबर नहीं है तो अभी नहीं जोड़ेंगे, अभी नहीं जोड़ेंगे। अगर हाँ ये भी आपका 10 बजे ही चलता, ये कितने बजे चलता? 10 बजे चलता, और ये भी आपका 10 बजे चलता, तब जाके उसका रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या आएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। तब आपका 100 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव वेलोसिटी उसका होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर सेम डायरेक्शन में आपका जो घटेगा या अपोजिट में जुटेगा, ये तब होगा जब दोनों का चलने का समय क्या हो? बराबर हो। चलने का समय बराबर हो। अब आ जाते हैं कि सर अगर चलने का समय बराबर ना हो तब क्या करेंगे? सबसे पहले चलने का समय बराबर वाले सवाल बनाते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। देखिए, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 300 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। अब कहेंगे कि सर यहां से एक लड़का चला 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, और यहां से एक लड़का चला 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अपोजिट में या सेम में? अपोजिट में। अब हम सवाल ये कहें, इसको मान लेते हैं बिंदु ए और इसको मान लिए बिंदु बी। सवाल ये कहेंगे कि बिंदु ए से एक लड़का 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तथा उसी क्षण बिंदु बी से दूसरा लड़का 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तथा ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर है। तो बताइए इस दोनों लड़का को मिलने में कितना समय लगेगा? यानी हम कहेंगे सर ये जब दोनों लड़का मिलेगा ना तो क्या घंटा के बाद आपस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्या घंटा के बाद? तो एक बात बताइए, उसी क्षण हम कह दिए। क्या कह दिए? उसी क्षण। इसका मतलब अगर ये 9 बजे निकला तो ये भी कितने बजे निकल गया? 9 बजे। ये 10 बजे निकला तो क्या? ये भी 10 बजे। इसका मतलब दोनों का चलने का समय क्या है?
बराबर है। तो चलने का समय बराबर है तब हम निकालेंगे मिलने का समय। तब क्या निकालेंगे? मिलने का समय। अगर चलने का समय बराबर नहीं होगा तब तक, जब तक हम बराबर ना कर दे तब तक मिलने का समय बराबर निकाल नहीं पाते हैं। और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हो जाएगा 300, अब बट्टा चाल अपोजिट डायरेक्शन में छूटेगा तो क्या हो जाएगा 100। इसका मतलब कितना आ गया? 3 घंटा। 3 घंटा। इसका मतलब ये लड़का भी 3 घंटा चला होगा और ये लड़का भी 3 घंटा चला होगा, और यहां पे कहीं ना कहीं आके ये दोनों लड़का क्या किया होगा? मिल गया होगा। यानी हम आपसे कहें कि पहला लड़का क्या घंटा चला, दूसरा लड़का क्या घंटा चला? 3 घंटा। अब अगर हम बात करें आपसे कि ये बताइए कि पहला लड़का जो 3 घंटा चला वो कितना दूरी गया होगा, तो आप कहेंगे सर पहला लड़का 40 के चाल से गया। अब चला कितना? 3 घंटा। तब पहला लड़का 4 दिया, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो ये कितना चला? 120। 120। अच्छा, अगर हम कहें सर दूसरा लड़का क्या किलोमीटर चला, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी क्या हो जाएगा? 180। तो ये इधर से चला होगा 180 और ये इधर से चला होगा 120। यानी एक बात बताइए, जो हम जोड़े, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दिए, क्यों जोड़ दिए? क्योंकि चलने का समय आपस में क्या था? बराबर था, तब हम इसको जोड़े। अगर बराबर ना होता तो इसको जोड़ नहीं सकते थे। अब मान लेते हैं कि सर अगर बराबर ना हो, चलने का समय बराबर ना हो, मिटा दे इसको। देखिएगा, देखिए अब क्या होगा। देखिए यहां से, ये बहुत बड़ी बात है जो आपको बता रहे हैं, ये जो है समझना बहुत बड़ी बात है। यहां देखिएगा, ये मान लेते हैं बिंदु ए है, यहां पे बिंदु बी है, ठीक है। यहां से एक लड़का निकला 10 बजे। कितने बजे निकला? 10 बजे। और यहां से यहां तक की टोटल दूरी को हम कह देते हैं 360 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या है? 360 किलोमीटर है कुल दूरी। मतलब ए से बी की दूरी कितनी है? 360 है। और हम कह दें कि सर यहां पे दूसरा लड़का है, लेकिन ये लड़का 11 बजे चला। कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे चला। ये आपका इस ओर चला और ये अपोजिट डायरेक्शन में इस ओर चला, इस ओर चला। अब हम कहेंगे कि मिलने में कितना समय लगेगा। हम क्या कहेंगे? मिलने में, या कितने बजे मिलेगा। हम कहेंगे सर कितने बजे जो है ना, क्या बजे वो दोनों लड़का आपस में क्या होगा? मिल जाएगा। और इसकी चाल हम कह देते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। इस लड़का ये कैसे चला? 60 किलोमीटर पर आवर, और इसको कह देते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या हम अभी जोड़ दे अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा और सेम डायरेक्शन में हटेगा कर दे? ऐसा हम कर दे कि सर टोटल डिस्टेंस 360 है, तो मिलने में लगा समय, समय बराबर दूरी आप बट्टा चाल अपोजिट में जोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम कहेंगे सर एक चल रहा है कितने बजे और एक कितने बजे चल रहा है? 11 बजे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। लेकिन हाँ एक बात बताइए, ये चला 10 बजे, तो 1 घंटा के बाद 11 बजेगा कि नहीं बजेगा? तो हम कहते हैं कि ये लड़का 1 घंटा में यहां पहुंच गया। कितने घंटा में? 1 घंटा में। और ये 11 बज गया। बजा कि नहीं बजा? और यहां भी कितना बज रहा है? 11 बज रहा है। तो एक बात बताइए, ये जो लड़का 1 घंटा ट्रेवल किया, किस चाल से गया? तो 1 घंटा में क्या वो 60 किलोमीटर गया? 1 घंटा में कितना गया? 60 किलोमीटर। तो यहां भी 11 बज गया। अब यहां भी क्या बज रहा है? 11 बज रहा है। तो अब जो वो दोनों लड़का मिलेगा, क्या यहां मिलेगा या इस दोनों पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा? यानी इस दोनों पॉइंट के बीच में मिलेगा, यानी शेष डिस्टेंस में मिलेगा। कौन सा डिस्टेंस में? तो शेष दूरी कितना बचेगा? पूरा 360 है, तो 60 चल गया, तो क्या बचा? 300 किलोमीटर। कितना? 300 किलोमीटर। अब एक बात बताइए, यहां भी आपका 11 बज गया, यहां भी कितना बज गया? 11। टाइम दोनों का बराबर हो गया, चलने का समय बराबर हो गया। अब हम कहेंगे सर मिलने का समय, यानी कहेंगे सर समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना बचा? हाँ, ये दूरी लेंगे, ये वाला नहीं, पूरा नहीं। जो वह दूरी लिया जाता है जहां पर टाइम आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, वो दूरी लिया जाता है। तो कहेंगे सर दूरी लेंगे 300 किलोमीटर। अब अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगा?
छूट जाएगा, यानी 300/100। तब बताइए समय कितना लगा। तो देखिए यहाँ पे क्लू की बात ये है कि 3 घंटा यहाँ के बाद लगा, यानी ये यहाँ के बाद ये भी 3 घंटा चला होगा, और ये भी कितना घंटा चला होगा, 3 घंटा। बात समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए, आपसे हम ये कहें कि एक कितने क्या घंटा, एक को क्या घंटा चला, 4 घंटा, क्योंकि पहले भी तो 1 घंटा चल चुका है, तो ए 4 घंटा चला है। लेकिन बी कितना घंटा चला है, 3 घंटा। अगर हम आपसे पूछे कि कितने बजे मिलेगा, तो एक बात बताए, 11 तो बज गया था, और 3 घंटा और जोड़ दीजिएगा तो क्या बच जाएगा, 11 3 2 बजेगा, 11 से 12, 12 से 1 से 2 बज जाएगा, यानी 2 बजे ये दोनों लड़का एक दूसरे से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है कि अगर जब तक चलने का समय आपस में बराबर ना हो तब तक वो अपोजिट में जुटेगा, सेम में घटेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। बात समझ पा रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सापेक्षिक चाल। क्या बोले, सापेक्षिक चाल। अब एक बात बताइए, अगर हम इस सवाल को बेसिक से बनाना चाहें, देखिएगा, सारे पहलू को समझ लीजिए। ये लड़का चला था आपका 60 किलोमीटर/आवर की चाल से चला था ना, और ये लड़का किस चाल से चला था, 40 की चाल से, 40 किलोमीटर/आवर की चाल से। अच्छा, ये चला था आपका 10 बजे, ये कितने बजे, 10 बजे, और ये कितने बजे, 11 बजे चला, 11 बजे चला। अब और बीच की डिस्टेंस क्या थी, 360 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। हो गया कि नहीं हो गया। अब आपसे हम ये कहें कि मिलने में कितना समय लगेगा, या ना कहें कि दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा, तो आप ये मान लीजिए कि मिलने में x घंटा लगेगा। मिलने में कितना घंटा लगेगा, x घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वाले लड़के को, इस वाले, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम कहें सर इस वाले लड़के को अगर t बराबर x घंटा होगा, अगर इस वाले लड़के को x घंटा लगेगा मिलने में, तो कहेंगे सर इस वाले लड़के को है ना t बराबर x + 1 घंटा लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि ये अगर इसको x घंटा लगेगा तो ये तो 1 घंटा पहले चला है, ये 1 घंटा पहले चला है। तो एक बात बताइए, अगर इसको x घंटा लगेगा तो इसको कितना समय लगेगा, x + 1 लगेगा। अच्छा, अगर इसको x मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो तब ये कितना हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 घंटा बाद चला, ये 1 घंटा बाद चला। अब देखिए इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे, हम कहेंगे हाँ, तो 10:20 अगर रहेगा ना, तो उधर आपका 40 मिनट बचेगा। कितना मिनट बचेगा, 40 मिनट। तो x + 40 मिनट, मिनट को घंटा में 40/60, 40/60, तो 2/3 आ जाएगा। तो x + 2/3 वो हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अब हम कहेंगे LHS = RHS। इतना करने के बाद क्या करेंगे, LHS = RHS। टोटल डिस्टेंस क्या है, 360 किलोमीटर। अच्छा, ये जो 360 किलोमीटर है, ये लड़का और ये लड़का दोनों मिलकर ट्रेवल किया होगा, नहीं किया होगा। इधर से ये आया होगा इतना दूरी, और इधर से ये आया होगा इतना दूरी, अब दोनों मिलकर कितना गया, 360। तो हम कहेंगे सर इधर से कितना दूरी गया, तो दूरी बराबर 4 गुना समय। तो कहेंगे सर 60 गुना x + कितना 1, फिर प्लस इधर से कितना दूरी गया, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी क्या कहेंगे 40 × x बराबर कितना 360। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू 3 घंटा आ जाएगा। तो ये सवाल बेसिक से भी बना सकते हैं, और आप किस पे बना सकते हैं, इस पे भी बना सकते हैं। अब बात आता है कि सर सवाल क्या रेशियो से बनेगा, सवाल रेशियो से बनेगा कब, जब टाइम कांस्टेंट कर देंगे तब। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, जब अपोजिट या सेम डायरेक्शन वाला सवाल आ जाए तो रेशियो से बनाने से अच्छा है रिलेटिव वेलोसिटी से बनाइए। किससे बनाना है, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट में जुटेगा, सेम में क्या होगा, घटेगा। तो अपने सवाल पे आते हैं, सवाल पे आ जाइए। सवाल ये कहा गया
सवाल ये कहा गया दो रेलगाड़ी कितने किलोमीटर की दूरी है? 342 किलोमीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका? 342 है। सही है। अब कहता है दो स्थान से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक ही समय का मतलब क्या हुआ? सेम टाइम। जिस क्षण ये ट्रेन चलना शुरू की, क्या उसी क्षण ये भी ट्रेन चलना शुरू कर दिया? यानी चलने का समय उसका क्या है? सेम है। चलने का समय सेम है। और कहता है एक किस चाल से गया है? 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो दूसरा किस चाल से? 27। अच्छा, डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है, क्योंकि कहता है यहाँ पे क्या, हाँ, एक दूसरे की ओर। क्या कहा गया? एक दूसरे की ओर। एक दूसरे का मतलब एगो इधर गया तो एगो इधर आया। तो कहा गया बताइए मिलने में कितना समय लगा? तो चूंकि चलने का समय आपस में क्या है? बराबर है। तो कहेंगे सर मिलने में लगा समय, समय बराबर टाइम ऑफ मीटिंग। टाइम ऑफ मीटिंग तो समय बराबर दूरी बटा, तो दूरी कितना? 342। और अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या जुड़ जाएगा? कितना आ जाएगा? 57। बताइए कितना आ गया? 6 घंटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए। तो ऐसा डायरेक्ट जोड़ दिए। कब जोड़ेंगे? जब आपका चलने का समय क्या हो? बराबर हो। हेलो हेलो, हाँ हाँ सुबोध जी कहाँ है? क्या बताया, हम इधर क्लास में इतना न, है ना व्यस्त। सुनिए ना, आप 6 बजे आ जाइएगा, 6:15 तक। या नहीं तो एक काम कीजिए, 7 बजे आ जाइएगा, नेट 7 बजे, एकदम 7 बजे ही आ जाइएगा। ठीक ठीक हो। चलिए, अभी ट्रेड का फी कितना है? ट्रेड का फी 5,000 ना। चलिए, हो गया ना? हो गया। अब एक बात बताइए, क्या अगर हम इसे रेशियो मेथड से बनाना चाहे? किस मेथड से? रेशियो मेथड से। तो क्या रेशियो लगेगा? सोचिए सोचिए, क्या कांस्टेंट? एक बात बताइए, आपको बताए थे कम से कम 2 चाल, 2 दूरी या 2 समय होना चाहिए। तो 2 चाल तो है, 2 चाल तो है, लेकिन कौन सा पार्ट ऐसा है जो कांस्टेंट है? दूरी कांस्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या कांस्टेंट है। चलिए एक बात बताइए, जरा सोचिए। नहीं, सब कुछ क्लियर कर देते हैं। क्या कांस्टेंट है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां पे आपके पास ये दूरी टोटल कितना है? 342 है। एक बंदा चला इस ओर, है ना, गाड़ी से चला वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक चला इस और किस चाल से? 27 की चाल से। अब एक बात बताइए, यहां देखिएगा, यहां देखिए, जिस क्षण ये चला उसी क्षण ये चला। मतलब एक बात बताइए, टुगुर टुगुर के ये चला इस तरह से, और ये भी चला टुगुर टुगुर को इस तरह से। देखिएगा, अब दोनों आके यहां पे क्या हो गया? मिल गया। तो एक बात बताइए, ये लड़का जितना समय चला होगा, क्या उतना ही समय ये लड़का चला होगा? तब ना मिला। एक बात बता, उसी क्षण का मतलब क्या होता है? जैसे एक बात सोचिए कि अगर मान लेते हैं कोई लड़का वहां खड़ा है, कोई लड़का हम यहाँ खड़ा है, तो वो लड़का चलना शुरू किया इधर, हम चलना शुरू किया इधर। तो मान लेते हैं हम 5 मिनट हम चले, तो आप वो भी तो कितना मिनट चलेगा? 5 मिनट, तभी ना जाके दोनों मिलेंगे। तो मेरा समय और उसका समय आपस में क्या है? बराबर है। अब जहां तक की दूरी की बात आई, तो आप दूरी कांस्टेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 30 की चाल से जा रहा है, ये किस चाल से जा रहा है? तो स्वाभाविक है ये ज्यादा दूरी चलेगा। स्वाभाविक है क्या है? ज्यादा दूरी चलेगा। और ये क्या चलेगा? क्योंकि इसका चाल ज्यादा है ना, तो ज्यादा दूरी तय करेगा। तो एक बात बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय में तो कौन सा पार्ट कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है?
पता चला या अलग मेथड से बताएं हम? चाल बराबर दूरी बटा समय में क्या कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट है। ओ सॉरी, टी लिख दिए। चाल बराबर दूरी बटा समय में क्या कांस्टेंट है? टी। क्यों? क्योंकि ये चला इधर, ये चला इधर, और दोनों देखिए ये चलते चलते मिल गया। तो जितना समय ये चला क्या उतना ही समय ये चला। तो हम कहेंगे सर यहाँ टाइम कांस्टेंट हुआ। तो चाल जो होगा क्या वो दूरी का डायरेक्ट होगा या इनवर्स होगा? तो चाल होगा तो चाल दिया रहेगा तो क्या निकलेगा? दूरी। या दूरी दिया रहेगा तो क्या निकलेगा? चाल। तो एक बात बताइए, आपको चाल दिया है या दूरी दिया है? चाल दिया। तो हम कहेंगे सर चाल दे रखा है कितना कितना, 30 और 27। तो दूरी जो आएगा वो उलट जाएगा या डायरेक्ट लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे यानी हम कहेंगे सर 10 तिया 30 और 9 तिया 27। देखें ना, 30 यहां लिख दिया, 27 यहां लिख दिया। इन्वर्स नहीं किए। क्यों इन्वर्स नहीं किए? क्योंकि टाइम कांस्टेंट होने से ये दोनों एक दूसरे के बराबर में, मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक बात बताइए, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहला वाला जो ट्रेन है वो अगर 10 यूनिट गया होगा तो दूसरा ट्रेन कितना गया होगा? 9। तो दोनों मिलकर कितना गया? 19 यूनिट की दूरी तय की। लेकिन वास्तव में दोनों मिलकर कितना यूनिट गया? क्योंकि एगो इधर से आया एगो इधर से आया, तो दोनों मिलकर 342। रेशियो में कितना? 19 था। 19 का वैल्यू कितना? 342। तो एक का वैल्यू कितना? 18। एक का वैल्यू 18 किलोमीटर। एक का वैल्यू क्या आ गया? 18 किलोमीटर। तो एक का वैल्यू 18 किलोमीटर, तो 10 का वैल्यू कितना? 180। 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 180 किलोमीटर। अब ये कहिएगा आप ये कहिएगा कि सर 180 किलोमीटर की जो दूरी ट्रेवल किया वो किस चाल से? 30 की चाल से। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। यानी समय जो लगेगा उसे मिलने में जो समय लगेगा, समय बराबर दूरी बट्टा कितना? चाल। कौन सा लेंगे? 30। यानी कितना आ जाएगा? 6 घंटा। क्या जाएगा? 6 घंटा। लेकिन रेशियो से आसान कौन सा मेथड होगा? रिलेटिव। लेकिन ये भी जानना जरूरी है, ये भी नॉलेज के लिए आपका क्या है, जरूरी। आप कहें सर यहां से समय नहीं निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। 1 बराबर कितना? 18। तो 9 बराबर कितना? 9 बराबर 98 62 से 162। तो 162 अगर समय लीजिएगा, 162 समय लीजिए, सॉरी किलोमीटर दूरी लीजिएगा, तो चाल कौन सा लेना पड़ेगा? 27 लेना पड़ेगा। भाग देके देखिए कितना आ रहा है? 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चाहे आप यहां से समय निकाल सकते हैं, चाहे आप यहां से निकाल सकते हैं। तो दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं। लिख लीजिए। मैथ हमेशा मेहनत का चीज होता है, समझने का चीज होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आदमी जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी पे अब जो सवाल आएगा तो हम वहां पे टाइम इक्वल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, है ना? लिख लीजिए। हो गया क्या? तो सवाल रेशियो से यहां पे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि समय क्या है? कांस्टेंट है। और एक और बात, जब तक आपको कांस्टेंट वैल्यू पता ना चले ना, तब तक वहां पे रेशियो में हाथ लगाना नहीं है। उससे अच्छा एक्स मान के बना लीजिए। चलिए अगला चलते हैं। अगला ठीक है, ये 15 नंबर है। इसको थोड़ा सा हमें समझाने में समय लगेगा, है ना? तो आज रहने देते हैं। सर्दी के कारण जो है थोड़ा सा गला दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा सर्दी हो गया है ना। टाइम भी हो गया है, 5 मिनट है। तो 5 मिनट में हम समझा नहीं सकेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये आपका VVI है, बहुत VVI मतलब समझते हैं ना, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 2 केस होते हैं। एक होता है केस 1, है ना, एक क्या होता है?
केस 2। ये दोनों केस आपको कल समझाएंगे और एकदम कल का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों केस वाला। ठीक है, रहने देते हैं, मिलते हैं कल की कक्षा में। हाँ, टाइम पे आ जाइएगा, हम कोशिश करेंगे 5:10 में फिर क्या आ जाए, लेकिन समय पे आइएगा, क्योंकि दोनों केस जो है ना पूरे सबसे टफ, अगर टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे टफ सवाल होगा तो केस नंबर 2। पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे टफ सवाल कौन है? केस नंबर 2। इसलिए कल का केस नंबर 2 तो छूटना चाहिए ही नहीं, है ना। हाँ, 1 छूट जाएगा, लेकिन 1 छूटेगा तो तुरंत समझ आएगा, लेकिन 2 छूटेगा ना तो नहीं समझ में आएगा। इस दोनों को साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, रेशियो में आपको पता चल रहा है थोड़ा बहुत कहां पे रेशियो लगाएंगे? सारा सवाल रेशियो से होता नहीं है, कांस्टेंट रहेगा तभी सवाल रेशियो से बनेगा।